एक गांव में भोला नाम का व्यापारी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है। भोला दिमाग से कमजोर, आलसी और बुद्धू था। एक दिन सुबह के 7 बज गए। भोला की पत्नी ने उसे उठाया। भोला की पत्नी, अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाए, सूरज सर पर चढ़ गया है। कब उठोगे भोला, ये तो रोज होता है, मुझे सोने दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह मत उठाया करो। भोला की पत्नी, इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। भोला, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही बेहतर है। तभी भोला की माँ वहाँ आती है। भोला की माँ, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत जरूरी है। भोला, इस सूरज से कहो ये थोड़ा देरी से आया करे, अभी तो सोया था। करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। भोला की माँ, जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। भोला, माँ, आप मुझे छोटा बच्चा समझती हो, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। भोला की माँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। भोला की पत्नी, लेकिन ध्यान से जी, आपके भोंदूपने का सब लोग फायदा उठाते हैं। भोला गांव में काम तलाशने के लिए निकल गया। दुकानदार, अरे आओ रतन, कहो क्या हाल है। भोला, अरे लाला जी, एकदम चकाचक, कुछ काम धाम भी कर लिया करो लाला जी। लाला, क्या बोले जा रहा है। भोला पूरा पागल हो गया है क्या, यहाँ दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ, काम ही पर हूँ। भोला, अरे लाला जी, थोड़ी सी जुबान फिसल गई, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बता दीजिए। लाला, सारा गांव जानता है कि तुम एक नंबर के भोंदू हो, मैं तुमको काम दे दूंगा लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। भोला, भोंदू होता तो क्या सुबह सुबह काम की तलाश करता, अब मैं समझदार हो गया हूँ और अब कोई नुकसान भी नहीं करूँगा। लाला, ये बात तो सही कही तूने। लाला मन में, दुकान में रखी रखी ये रजाइयाँ सड़ जाएंगी, इस भोला से यह काम ही करवा लेता हूँ। भोला मन में, लगता है मोटा बातों में आ गया, मेरी पत्नी और माँ बिना बात के रोज ताने मारते रहते हैं, देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। लाला, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेचकर आओ और हाँ ध्यान रहे, इन्हें 1000 रुपये का बेचना है, इससे कम में मत बेचना। दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपये ला कर दोगे, फिर मैं तुम्हें आज के पैसे दूंगा। भोला, अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरे 1000 रुपये में बेच दूंगा। भोला दोनों रजाइयाँ उठाकर गांव में चला गया। भोला आवाज लगाते हुए, रजाई ले लो रजाई, अरे बहुत अच्छी अच्छी रंगीली रजाइयाँ, अरे भैया ठंड से बचाएं गर्मी बढ़ाएं, नर्म नर्म रजाई। आदमी, अरे ओ भैया रजाई वाले, रुको तो जरा, एक रजाई कितने की है भैया। भोला, पहले आप रजाई तो देख लीजिए, एकदम नर्म रजाई है और दाम भी बढ़िया है। आदमी, हाँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ। भोला, ये देखो, ये बहुत अच्छी रजाई है, आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, भरी सर्दियों में आपको इस रजाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ। आदमी मन में, रेगिस्तान में, लगता है यह आदमी एक नंबर का बुद्धू है, तभी यह इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको अभी बुद्धू बनाता हूँ। आदमी, अच्छा भाई, यह इतनी अच्छी रजाई है क्या। भोला, हाँ भाई, मालिक ने मुझे पूरे 2000 रुपये लाकर वापस देने को कहा है। आदमी, फिर तो मुझे ये दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इसके 1500 रुपये ही दूंगा। भोला, नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे। आदमी, अरे क्या हुआ, इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, इतने में ही खरीद सकता हूँ। भोला, नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1000 में ही बेचनी है, इसलिए मैं 1000 में ही दूंगा। आदमी, क्या। आदमी मन में, लगता है बात बन गई। आदमी, तुम दोनों रजाई मुझे 1000 रुपये में दे दोगे। भोला, हाँ भैया, इससे कम में नहीं दूंगा। आदमी, ठीक है, ये 1000 रुपये लो और मुझे दोनों रजाइयाँ दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। भोला, अरे वाह,
मजा आ गया। पहला ग्राहक मिला और पहली ही बार में मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1000 रुपये में रजाई बेचनी है और 2000 रुपये लेकर आने हैं। लेकिन ये क्या, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये बचे हैं। अब मालिक को 2000 रुपये कहाँ से लाकर दूंगा, मेरा फिर से बुद्धू बना दिया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1000 रुपये के 2000 रुपये बनाकर ले जाऊंगा। भोला जेब में 1000 रुपये लेकर घूमता रहा लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। भोला, मैं अब क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला, अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? आदमी? भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। भोला, अरे बुद्धू हो क्या, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। आदमी, नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन क्या करना है, आज दोबारा से कोई बुद्धू बना गया क्या? भोला, भाई, वो मेरी एक रजाई फ्री में ले गया और बातों से बुद्धू बना गया। आदमी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ। लाला की दुकान पर। लाला, अरे आओ रतन, बहुत जल्दी ही तुमने दोनों रजाई बेच दी। लाओ मेरे 2000 रुपये दो। भोला 1000 रुपये दिखाते हुए, इतने ही मिले हैं लाला। आपकी रजाई काफी पुरानी हो गई थी इसलिए 1000 में ही बेचनी पड़ी। लाला, सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा बुद्धू बना रहे हो। रुको तुम। शमशेर, जरा इस रतन से सच उगलवाना। शमशेर, अरे लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। हाँ। भोला, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। शमशेर ने बेचारे भोला की अच्छे से धुलाई कर दी। पिटने के बाद। भोला, लाला, इतना मारने की क्या जरूरत थी? इसके बाद भोला घर जाता है। घर पर भोला की पत्नी कहा था ना कि समझदारी से काम करना। आ गए ना बुद्धू बनकर। भोला, समझदारी से ही तो कर रहा था, लेकिन कमबख्त चाहते ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन सुबह। भोला, मेरे लिए पानी लेकर आओ। भोला की पत्नी, लेकर आती हूँ। वैसे कल रात की धुलाई के बाद गला तो सूख ही रहा होगा। भोला, वो कल वाली बात की थी, अब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। भोला की पत्नी, अच्छा तो ये बताओ, आज भी कहीं जाओगे बुद्धू बनने के लिए? भोला को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुमकिन है। भोला की पत्नी, शायद आप कुछ उल्टा बोल गए हो। भोला, शायद भोला की समझदारी किसी से देखी नहीं जा रही। भोला की पत्नी, अच्छा समझ गई, आज ध्यान से काम करके आना। ये कुछ रुपये डाकखाने में जमा करवा देना और 100 रुपये का राशन लेकर आना। ठीक है, समझ गए। भोला, हाँ ठीक है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। भोला, हाँ माँ, आशीर्वाद की तो इन्हें सख्त जरूरत है, वरना आज भी इन्हें कोई बुद्धू बना जाएगा। भोला गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त सोहन मिल गया। सोहन, अरे भाई, कैसे हो तुम, इतने दिन बाद दिखे हो। भोला, अरे सोहन, तुम तब आए शहर से, बड़ा ही टिचिंग टिचिंग लग रहा है। काला चश्मा, लाल कमीज, क्या बात है सोहन, तू अपना बता भाई, तेरा क्या है? पहले जैसा ही है या सुधर गया? भोला, जो भी काम करता हूँ सब बेवकूफ़ बना जाते हैं। ससुरा पूरे गांव वाले बुद्धू बनाने लगे हैं यार। अभी मैं डाकघर जा रहा था, माँ ने कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे। अब कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। सोहन मन में यही तो सुनना चाह रहा था, दूसरों को बुद्धू बनाना ही तो मेरा काम है। सोहन, अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया है। भैया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। भोला मन में, अरे इसे अब लूट लेता हूँ, अच्छा मौका है। भोला, अच्छा अच्छा, क्या है बताओ, जरा मुझे भी बताओ भैया। सोहन, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बीज दे सकता हूँ जिन्हें बोने पर सोना निकलेगा। ला, क्या सच में? सोहन, और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम सोने के बीज नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। भोला, नहीं नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुमको सारे रुपए देता हूँ। भोला, ठीक है, यह 1 किलो सोने के बीज हैं। अपने खेत पर जाकर बो दोगे तो सोने के पेड़ बाहर निकल आएंगे।
लेकिन तुम इनका ध्यान भी रखना और समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा भैया। हाँ। भोला, मुझे ये बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं भैया? सोहन, अरे यह मैंने जानबूझकर गेहूं के बीज के रंग के बना दिए हैं। तुम खुद सोचो, अगर यह सबको पता होगा कि यह सोने के बीज हैं तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं, इसलिए मैं ये छुपाकर रखना चाहता हूँ। ठीक है। भोला, धन्यवाद भैया, यह आपने मुझे दे दिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं कल इनको बो दूंगा। घर की तरफ आते हुए, भोला, अब देखना माँ, सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। हाँ, और हो भी क्यों ना भोला, तुमने काम ही इतनी होशियारी का किया है। अपने दोस्त सोहन को बातों में फंसाकर उससे सोने के बीज ले लिए। वाह रे! भोला बोल की, माँ बेटा इतनी देर में आया है। भोला, माँ आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। भोला की माँ, ऐसा क्या कर दिया? भोला, मुझे सोने के बीज मिले हैं। मैं ये सोने के बीज खेत में बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। भोला की माँ, लगता है आज सच में यह पागल हो गया है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ गई? इसको पानी पिलाओ। भोला की पत्नी, इससे अच्छा सुबह बाहर इन्हें काम पर नहीं भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब पागलपन का इलाज भी करवाना पड़ेगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। भोला, अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेत में सोना होगा। सोना? हाँ। तुम सब मुझे बुद्धू समझते थे ना, देखा मैंने अपनी अक्ल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए हैं। भोला की पत्नी ने अपनी सास से कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी सास के कान में कुछ कहा। भोला, तुम दोनों क्या कान में खुसुर फुसुर कर रहे हो? भोला की माँ, कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं। भोला, क्या मैं सच में? भोला की माँ, हाँ, मैंने छुपा कर रखे थे। अब कल मिलकर यह सोने के बीज खेतों में बो देंगे, जिसके बाद हमारी धरती सोना उगलेगी। भोला, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से सुबह हो जाए बस। अगले दिन सभी खेत पर पहुँचे और पूरे खेत में गेहूं बो दिए, लेकिन रतन उसे सोना समझ रहा था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भोला, अब सोने के बीज बो दिए हैं, लेकिन अब ये बात किसी को मत बताना। भोला, माँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा। भोला की माँ, हमें खेत की सिंचाई, नराई करनी होगी और पशुओं से देखभाल भी करनी होगी। भोला, माँ, आप बेफिक्र रहो, मैं अब सारा काम खुद देख लूँगा। भोला खेत में मेहनत करने लगा। भोला की पत्नी खेत में ही रतन को खाना देने आती। भोला ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी थी, इसलिए अब कोई भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। भोला सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था और इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। फिर एक दिन भोला की माँ खेत पर आई। भोला, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। भोला की माँ, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। भोला, माँ, खेतों में देखो, सोने की नहीं बल्कि गेहूं की फसल है ये तो। भोला की माँ, फसल पकने वाली है, तुम इसके अंदर देखना सोना ही निकलेगा। भोला, माँ, अब आप भी बुद्धू बनाने लगी हो। भोला की माँ, कई बार दूसरे लोग हमारा नुकसान करके खुश होते हैं, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसने अनजाने में ही हमारे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया है। तुम फसल पकने तक का इंतजार करो। भोला की माँ चली गई। भोला फिर से काम पर लग गया। खेत में फसल का सारा काम हो गया, लेकिन खेत में गेहूं के ढेर लगे थे। भोला की माँ, बेटा, शायद हमारे साथ सच में धोखा हुआ है। यहाँ तो सोना नहीं है। भोला, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है। अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा मुझे। इस बार पूरा परिवार खुश हुआ। भोला अब खूब मेहनत से खेती करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।